بڑے شعراء کرام ہیں، وہ آ کے جرمنی میں آباد ہوئے ہیں۔ تو سچ بات ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا مشاعرہ جس کو کہتے ہیں دل خوش ہو جائے، اتنا خوبصورت کلام سنایا ہے۔ میں تو ایسے ہی بالکل بچگانہ سا لکھتا ہوں، لیکن بہت پیارا کلام سننے کا موقع ملا، بلکہ آج اتنی فراخ دلی سے مل رہی تھی کہ رفیق صاحب ایک لطیفہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ آپ کی محفل ہے جو مرضی سنائیں۔ ہاں، وہ لطیفہ شاید اس پہ پورا نہیں بیٹھتا، لیکن صرف جس طرح داد مل رہی تھی وہ والا میں عرض کرتا ہوں۔
ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, बिल कोई आता न हो, मालक मकान कोई न हो, शेर सुनने के लिए बेताब हो महफिल बड़ी, और बस मेरे सिवा शायर वहां कोई न हो। कुर्सियों से बांध के रखे हो सारे सामईन, उठ के जाने का वहां वहमो गुमा कोई न हो, और दाद वो देते रहे वक्फे से मुझको बार बार, चाहे शेरों की तरफ उनका ध्यान कोई न हो। और आओ मिलके हम बनाए शहर एक ऐसा जहां, नफरतों का दूर तक नामो निशान कोई न हो। आओ मिलकर हम बनाए शहर एक ऐसा जहां, नफरतों का दूर तक नामो निशान कोई न हो। और शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। चांद चेहरा, रफीक सर की शेर आपके नाम। चांद चेहरा, दिल नवाजी, आजिज़ी, सिद्क़ खुलूस, आपकी इन खूबियों पर दिल से मैं कुर्बान हूँ। खूबसूरत लोग तो ढूंढने से अब मिलते नहीं, आपने कैसे मुझे ढूंढा मैं खुद हैरान हूँ। खूबसूरतों के साथ बैठना भी एक खूबसूरती है। वैसे कहते हैं ये सब यकीन करें, जर्मनी के लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है, इतना प्यार मोहब्बत है कि आपको बल्कि ये अपनी रवायात जो है, आला रवायात को बरकरार रखना चाहिए। सच्ची बात है, मेहमान नवाजी अगर देखी जाए वो आप लोगों पे सच्ची बात है, ख़त्म है। और यकीन इसमें किसी एक शायर का या किसी एक बंदे का कमाल नहीं है, ये एक ही बंदे का कमाल है जिसके हाथ पे हम सब लोगों ने बैठ और अर्ज किया है जी कि वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। बहुत अच्छा। वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। जाके थाने मुझे समझ आई इश्क के कुछ उसूल।